अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्टूडेंट्स ग्रेड 4, मैं हूँ आपका टीचर माजिद और मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और उसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है उसको पूरा कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस जोन कर लिया था पेज नंबर 31 पर और आज अगला प्रैक्टिस जोन पेज नंबर 32 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काइंडली अपनी बुक्स ओपन कर लें और साथ साथ क्वेश्चन को समझ लें। पेज नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 32। ओके, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू of each of following. ओके, पार्ट ए, फिर हमें पार्ट बी गिवन है, पार्ट सी है और पार्ट डी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो अगला प्रैक्टिस जोन आ रहा है वो ऐसा प्रैक्टिस जोन है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको इकट्ठे में दिए गए होंगे। यानी कोई दो चीज़ें कहीं ऐड करनी होगी और तीसरी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा, या कोई दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट होने वाली होंगी और उनको एक एडिशन की चीज़ दी गई होगी, उससे मैनेज करना होगा। तो मैं अब इस क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ इन चारों पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 257 माइनस 120 प्लस 198। ये क्वेश्चन है, देखें ये भी पॉजिटिव साइन के साथ एडिशन है, ये भी एडिशन है, लेकिन ये बीच में सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास मौजूद है। अब अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो बेटे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसका बेहतरीन तरीका कहा है कि पहले एक हिस्सा सॉल्व कर लें फिर दूसरा हिस्सा साथ मिला लें। जैसे 257 माइनस 120, 7 में से 0 रिमेनिंग अमाउंट 7, 5 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट 3, 2 में से 1 रिमेनिंग अमाउंट 1, और फिर उसके बाद क्या है इसमें ऐड करते हम 198 को। आप उसको कर लेते हैं 8 प्लस 7। आप चाहे तो फिंगर से काउंट करें और चाहे तो साथ में लाइन लगा लें। आप ये मैंने 8 लाइन से डाली है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 आ रहा है। 15 का 5 यहाँ पे लिखा, 1 को हमने यहाँ कैरी कर लिया। 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 9 हो गया 13, अगेन 3 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी कर लिया। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो आपका आंसर होगा 335। अब मैं पार्ट बी की तरफ जा रहा हूँ। पार्ट बी में वो कहता है 23 प्लस 157 माइनस 169। फिर से 3 अमाउंट्स गिवन। सीक्वेंस में आप देखें यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। आप पहले दो को पहले चेक कर लें। 23 प्लस 157 मैंने यूं लिख लिया, और इस तरह हम लिख सकते हैं, छोटी रकम ऊपर भी आ सकती है, ऐड करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 0 लिखा, 1 कैरी कर लिया। 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और 1 एज इट इज आ गया। इन दोनों का सम है 180। फिर वो कहता है कि इसमें से 169 को रिड्यूस कर दे, माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। अब ये 10 है। मैंने आपको बताया कि जब ऊपर वाला डिजिट छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो आप उससे आगे वाले डिजिट से 1 बारो कर सकते हैं। तो बारो करके साथ इसके मिलाए तो 10 हो गया। 10 में से 9 रिमेनिंग अमाउंट आ गई 1। अब यहाँ पे 8 था, 1 उसमें से हम बारो कर चुके थे, सो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे कितनी है 7 है। 7 में से 6 लिखेगा, रिमेनिंग अमाउंट 1 आ जाए, और 1 में से 1 0 है। सो आपका आंसर ओनली 11। अब आ जाए
थर्ड पार्ट पे इसके वो है 780 माइनस 240 240 प्लस 320 और माइनस 496। अब 4 अमाउंट्स हो गए। लुक एट दिस, यहाँ इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, बीच में क्या है पॉजिटिव का साइन है, और फिर इसमें से ये माइनस हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनको मिलाते जाते हैं। सबसे पहले 780 लिखा, उसमें से लेस क्या करना है, 240 को लेस करना है। 0 में से 0 रिमेनिंग अमाउंट 0, 8 में से 4 रिमेनिंग अमाउंट 4, 7 में से 2 निकलेंगे, रिमेनिंग अमाउंट 5 आ जाएगा। अब आप थर्ड अमाउंट को पकड़ लें, वो क्या है प्लस 320, यहाँ पे लिखा 320। अब इन दोनों को सम करना है, क्योंकि बीच में क्या साइन था, प्लस का था। सम करें, 0 प्लस 0 आंसर 0, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब ये कितना बन गया 860। अब लास्ट अमाउंट ये वाली रह गई है जिसको हमने बीच में से लेस करना है, तो माइनस का साइन दिया 496। अब आप देखें 0 में से 6 नहीं निकल सकता, यू विल बोरो 1 फ्रॉम हियर, इट्स 10, 10 में से 6 निकालें, रिमेनिंग अमाउंट आ गई 4। अब 1 हमने यहाँ से बोरो किया था ना, तो यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 9 निकल सकता है, अगेन नहीं निकल सकता। सो आप यहाँ से 1 बोरो करोगे, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 निकाले तो रिमेनिंग अमाउंट 6 आती है। अब आपका लास्ट आ गया 8 में से 4, रिमेनिंग अमाउंट 4 है, तो ये होगा आपका आंसर। अब आ जाए पार्ट डी पर। पार्ट डी है हमारे पास 106 यानी 106 प्लस 490, फिर है प्लस 128 और माइनस कर रहे हैं आप 455। ओके, यहाँ पर 3 अमाउंट्स एक जैसी हैं, 1 2 3। क्या आपने इकट्ठा 3 अमाउंट्स को ऐड करना सीखा हुआ? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और अलग अलग भी कर सकता हूँ, ज़रा गौर करें। सबसे पहले 106, फिर उसमें 490 और लास्ट में 128। क्योंकि तीनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तीनों इकट्ठी ऐड हो सकती हैं, लिहाजा मैंने इस तरह से इनको मेंशन किया। 8 प्लस 6 कितना होता है बेटे 14, 4 आ गया, 1 आपने कैरी कर लिया। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 2 यहाँ पे आ गया, 1 फिर कैरी हो गया। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और लेस क्या करना है 455 को। अब इसमें से लेस करें, 4 में से 5 नहीं निकलता तो यू विल बोरो 1 फ्रॉम हियर, इट्स 14, 14 में से 5 को रिड्यूस किया, बाकी अमाउंट बच गया आपकी 9। अब यहाँ पे 1 रह गया, अगेन 1 में से 5 को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, सो यहाँ से 1 बोरो करें, 11 बन जाएगा, 11 में से 5 रिड्यूस करेंगे आप तो 6 रह जाएगा। अब यहाँ अमाउंट रह गया 6, 6 में से 4 को लेस करें तो आंसर आ जाएगा 2, सो आपका 269 बचेगा। अब दूसरे तरीके के मुताबिक अगर हम एक एक करके करते हैं, पहले दोनों को आप ले लें, 106 प्लस 490, ये 6, ये 9, ये 5 आ गया, फिर प्लस 128 करें, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 1 बचा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 1 बचा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 1 ऐड हो गया, 9 प्लस 2 11 था ना, और 1 बोरो किया था तो 12 बन गया था, तो 1 फर्दर आपका यहाँ पे आ गया था, 724 आ गया। अब उसमें से 455 को आप रिड्यूस कर सकते हैं, 14 में से 5 आप बेशक साइड पर 14 माइनस 5 करके चेक कर लें और लाइंस लगा लें, 5 पहले 14 पूरी लाइंस लगा के 5 मिटा दें, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 9 बचेगी।
ओके जी, यहाँ 1 रह गया था, अगेन 1 इधर से बारो किया, 11 हो गया, 11 में से 5 निकले, रिमेनिंग अमाउंट 6 आ गए। अब यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 4 निकला, बाकी अमाउंट 2 आ गया। सो इस तरह भी आपका आंसर वही आ रहा है और इस तरह से भी आपका आंसर वही आ रहा है। यहाँ पर हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ी थी, इसलिए हम चीज़ों को इस तरह से मेंशन कर रहे हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जिसकी मदद से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस जोन भी बेटे आपका कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ और उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। पेज नंबर 34 पे आ जाएं। पेज नंबर 34 पर फिर से प्रैक्टिस जोन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए बेटे, आपके पास मैच करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। इधर पार्ट ए लिखा हुआ है 45,908। ये नंबर्स में आपने सीखा कि आपने कैसे पढ़ना है, प्लस 12,123 और हमने मैच करना है फिगर को। यहाँ लिखा हुआ है जी 17,000। सेकेंड अमाउंट बी में लिखी हुई है 12,450 लेस 10,980 और इस साइड पर मैच करने के लिए अमाउंट पड़ी है 47,000। पार्ट सी है 34,786 प्लस 11,750 और इस साइड पर अमाउंट पड़ी है 58,000। उसके बाद पार्ट डी है आपका 10,908 प्लस 5,769। आप अपनी बुक से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल ना भी हो तो मैं सारा क्वेश्चन पूरे का पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 3,000। अब हमने सिर्फ इसको मैच करना है। अब मैच करने के लिए जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे हम मैच कैसे कर सकते हैं? तो पहले पार्ट ए को हल करके देखें हम। 45,908 प्लस 12,123 सम करें जी। 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 1 कैरी किया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 0 आ गया, 1 कैरी कर लिया, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये बन गया 58,031। ओके, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इनमें हम सम ऑफ डिफरेंसेस को ले लेते हैं। कहते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस। मैं अभी इसको लिख के रख लेता हूँ, कुछ नहीं करता। ये पार्ट ए था। पार्ट बी को देखिए 12,450 लेस 10,980। 0 में से 0 रिमेनिंग अमाउंट 0, 15 में से 8 रिमेनिंग अमाउंट 7, यहाँ पे 3 आ गया। सो 13 में से 9 रिमेनिंग अमाउंट 4, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 0 1, तो ये 1,470 आ गया। क्योंकि आगे भी 1 में से 1 निकालेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। पार्ट सी देखें जी 34,786 प्लस 11,750, 6 बना। 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 1 कैरी हुआ, 7 प्लस 7 14 और 1 कैरी वाला 15, 1 अगेन कैरी हुआ, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये बन गया 46,536। पार्ट डी पे आ जाएं। 10,908 प्लस 5,769। 8 प्लस 9 17 होता है, 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस 6 7 होता है, 9 प्लस 7 16 है, 6 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेंगे,
1 + 5 = 6 और 1 एज इट इज़ आपका नीचे आ जाएगा। इट्स 16,677। ओके, यहाँ हम मैचिंग तो कर रहे हैं आपस में कि किसका आंसर कौन सा है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी अमाउंट्स को एस्टिमेट किया जाता है, जिसको कहते हैं नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो करीब तरीन देखनी है आपने अमाउंट के आंसर की कौन सी आती है। बज़ाहिर इसका आंसर आ रहा है 58,031, तो ये नियर अराउंड किसके है, 58,000 के। सो मैच करते हुए आप ये लाइन इसकी तरफ लगा देंगे। पार्ट बी देखें, आंसर क्या है हमारा 1470। यहाँ पे देखें कौन सा ऐसा आंसर है जो शॉर्टेस्ट है, तो वो कौन सा है, 3000 है। तो हम कह सकते हैं कि 1400 करीब तरीन है किसके, 3000 के। तो इसकी तरफ हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। पार्ट सी देखें, आंसर आपका 46,536। 46,000 से अमाउंट ज़्यादा है, 47,000 से अमाउंट कम है। हमारे पास एक आइटम ऐसी पड़ी है जिसमें आंसर 47,000 लिखा हुआ है, सो ये उसके नियरेस्ट है। और लास्ट पे हमारे पास आंसर है 16,677, जो कि करीब तरीन है किसके, 17,000 के। तो हम इसकी तरफ इस लाइन को लगा लेंगे। आपने बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस की बेटे प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस प्रैक्टिस जोन का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।